ভোটের সময় কেন্দ্রীয় জওয়ানদের হাতে বাংলার মহিলারা নিগৃহীত, প্রতিবাদে সরব তৃণমূল। নমস্কার, ইন্ডিয়া নিউজ বাংলায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি ঋতুশ্রী মজুমদার। বাংলার মহিলাদের সম্ভ্রম নষ্ট করছে কেন্দ্রীয় জওয়ানরা। ভোটের দায়িত্ব পালন করতে আসা কেন্দ্রীয় বাহিনী মহিলাদের শ্লীলতাহানি করছে, এই অভিযোগ আবার উঠল। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা ভিডিও বার্তায় তুলোধনা করছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। দিল্লি থেকে বাংলায় এবার সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হয়েছে। লোকসভা ভোটে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার জন্য বাহিনী পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, কিন্তু বাহিনীর জওয়ানরা মহিলাদের সঙ্গে অসভ্য আচরণ করছেন, এই অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন জায়গায়। উলুবেড়িয়া হুগলিতে জওয়ানের বিরুদ্ধে অভব্য আচরণের অভিযোগ উঠেছে। ওই জওয়ানকে গাছে বেঁধে মারধর করা হয়। একাধিক জওয়ানের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ সামনে আসছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে আসা জওয়ানদের উপর তাহলে কিভাবে ভরসা রাখা যায়, এই প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। গতকাল প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে এসেছিলেন। গতকাল উলুবেড়িয়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের হাতে নিগৃহীত এক মহিলা। হুগলির জাঙ্গিপাড়ায় গতকাল রাতে আরও একটি ঘটনা ঘটেছে। জওয়ান মহিলার বাড়িতে ঢুকে তার ওপর অত্যাচার করেছে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে আক্রমণাত্মক রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। বিজেপির দিকে আঙ্গুল তুলেছেন তিনি। রাজ্যে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলবে, সেই বিষয়টি বিজেপি চাইছে না। বিএসএফ কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা বাংলার মহিলাদের নিগৃহীত করছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে তৃণমূল। নির্বাচন কমিশনের কাছে দলের তরফে অভিযোগ জানানো হয়েছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল কেন প্রতিবাদ করছে না? বাংলার মা বোনদের অসম্মানের বিরুদ্ধে তারা কেন চুপ? প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। इंडिया न्यूज बांग्लार साथे जुक्त थाकुन और देखते थाकुन विशेष विशेष खबर। दिखा देते हैं, ये बांग्ला में लिखा है और ये अंग्रेजी में लिखा है। आज एक भयानक घटना घटी। ऐसा है कि कल हम लोग को मालूम है कि पंचम दफा 5th फेज का निर्वाचन भारतवर्ष में है, बंगाल में भी है। और कल जो विभिन्न सीटों में निर्वाचन हो रहा है उसमें हावड़ा भी है, उलुबेरिया भी है। उलुबेरिया में आज सुबह एक महिला मॉर्निंग वॉक के लिए निकली है। उस समय सेंट्रल फोर्स के 2 ऑफिसर हो, जवान हो, जो भी हो, एक का नाम जोगिंदर पाल है और उनके द्वारा वो पहले जाके ये जो महिला मॉर्निंग वॉक कर रही हैं उसको जाके प्रस्ताव देते हैं कि चलिए उनके संग जो है मिलजुल के कुछ रिश्ते बनाएं। उसके बाद जब वो मना करती है तब उसके शरीर में हाथ देते हैं, उसके विभिन्न अंग में हाथ देने की कोशिश करते हैं और उसको एक किस्म का जो कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन अत्याचार करते हैं। ये सुबह कहां घटी? उलुबेरिया लोकसभा केंद्र में, चंडीपुर अंचल में। एड्रेस मेरे पास पूरा है, महिला का परिचय भी है, लेकिन ये हम लोग बता नहीं सकते। इतना भयानक कांड जो घटा, उसके बाद वो महिला चिल्लाई, आसपास के सब लोग आए दौड़ के। उस जगह में हमारे माननीय मंत्री जो उलुबेरिया लोकसभा केंद्र के निर्वाचन कमेटी के चेयरमैन हैं पुलक राय, वो भी पहुंचे। जो सजदा अहमद हमारी उम्मीदवार है, उसके चीफ इलेक्शन एजेंट भी पहुंचे। सब मिलके इसको पकड़े, इन दोनों को पकड़े और फिर जो है पुलिस थाने पहुंचे। देखिए क्या कांड है, कौन करता है यौन अत्याचार महिला के ऊपर? सेंट्रल फोर्स की क्या जिम्मेदारी है इलेक्शन के दौरान? कहा जाता है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने के लिए सेंट्रल फोर्स की एक भूमिका है और यहाँ सेंट्रल फोर्स खुद कानून को तोड़ते हुए एक महिला के ऊपर यौन अत्याचार करते हैं। महिला को डराते हैं आप? महिला को डरा के कौन सा राजनीतिक उद्देश्य, किसकी राजनीतिक सिग्नल के ऊपर यह काम हो रहा है? बंगाल में नारी जो है सबसे अधिक मात्रा में वोट के लिए वो निकलते हैं, वोट वो देते हैं। उन महिलाओं को आप डराने की कोशिश करें जिससे कि वोट ना दे, तृणमूल कांग्रेस का समर्थन को अगर तोड़ सकें, ये कोशिश थी उनकी। कितना जिसको कहते हैं कि भयानक कांड होता है उस दिन जब प्रधानमंत्री खुद भी आते हैं, 3 सभा कहते हैं में भाषण देते हैं, नारी शक्ति का उपमा तो बताते हैं, लेकिन ये घटना जो घटी सेंट्रल फोर्स द्वारा यौन अत्याचार एक महिला के ऊपर, एक वोटर के ऊपर, इसको लेके प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। जितना भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटगण महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपमान करते हैं, कल भी कहते हैं कि उनका रेट क्या है और वो महिला है कि नहीं जो सवाल करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी। संदेश खाली की महिलाओं को लेके, बलात्कार को लेके भी जिन्होंने
जिस तरीके का एक वहां जो बलात्कार हुआ नहीं है, एक मिथ्या, एक असत्य, एक झूठ को प्रतिष्ठा करने की कोशिश भाजपा की। कल वोट है उलुबेरिया में और आज आप महिलाओं को डरा रहे हैं इस यौन अत्याचार के द्वारा। हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं, जो वहां की कैंडिडेट है सजदा अहमद, उनके चीफ इलेक्शन एजेंट, वो उलुबेरिया में जहां निर्वाचन कमीशन के जो ऑफिसर हैं उनके पास गए हैं कि तुरंत ही जो दोषी है, जो पकड़े गए हैं, कल महिला स्टेटमेंट भी देगी। कानून के लंबे हाथ लंबे ना रहे, जल्दी जल्द इनको पकड़ के दोष जो किए हैं उनको पकड़ना है। साथ ही साथ भाजपा को ये भी कहना है अपने भाषण में कि ये जो कांड हुआ ये गलत है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता जो मणिपुर में घटता है और बीजेपी चुप रहती है, हाथरस उन्नाव में बीजेपी चुप रहती है, ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर चुप रहती है, बिल्किस बानो के बलात्कारी जो है उनको रिहा करती है बीजेपी। तो आप बंगाल में ये सब नहीं कर सकते हैं। तो बंगाल में बीएसएफ के द्वारा लोगों की खून होती जो वोटर के लाइन में खड़े रहते हैं, ये भी नहीं चल सकता है। और सीएसएफ के द्वारा महिला के ऊपर यौन अत्याचार ये भी नहीं चलेगा।